आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी, मैंने अपना कोई सत्संग लिखा नहीं है बस मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। गुरु महाराज की इतनी महिमा मेरे ऊपर हो रही है, इतना प्यार उनका मेरे पे बरस रहा है। गुरु महाराज की बहुत कृपा, बहुत मेहर हो रही है। मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर रही हूँ, क्योंकि गुरु की कृपा मेरे पे हो रही है ना, तो मैं जानती हूँ, मैं लोगों को नहीं बता सकती। जैसे लोग पूछते हैं तुम गुरु से जुड़े हो, गुरु जी ने तुम्हारा क्या करा है? तुम्हें क्या पता गुरु जी ने हमें हमारा हाथ पकड़ा है तो हमारा हाथ उन्होंने क्यों पकड़ा है, क्यों गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, क्या ज़रूरत है हमें गुरु जी की, क्यों ज़रूरत है गुरु जी की, जो गुरु जी खुद चल के हमारे पास आए। इतनी भीड़ में, इतनी भीड़ में उन्होंने हमें चुना है। हम बहुत ऊंचे भाग्य वाले हैं। गुरु जी हमें स्वयं इस चीज़ के लिए कहते तुम बड़े नसीब वाले हो जो गुरु जी के चरणों में तुम्हें जगह मिली है, गुरु जी के परिवार का हिस्सा बने हो। गुरु जी खुद हमसे इतनी सारी बातें करते हैं ना, मैं गिरी दुनिया में इतना प्यार हमें कभी किसी ने नहीं दिया। कभी हमें इतना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया। हम बेटी हैं ना इसलिए, हम लड़कियां हैं ना इसलिए, क्योंकि हर किसी ने हमें तो सिर्फ अपने काम के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए हिसाब से ही समझा है। माँ बाप के घर जब बेटी रहती है तो पराया धन बन के रहती है, तो उसे उसी नज़र से देखा जाता है कि तो पराया धन है, इसके लिए क्या करना हमने। तो उस तरीके का प्यार भी नहीं मिलता हमें। ससुराल में आते हैं तो ससुराल में बहू की नज़र से देखा जाता है कि पराए घर से आई है, इसके लिए क्या करना है हमने। सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ किया जाता है। कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं। फिर भी औरत अपना सब कुछ निछावर करके अपने परिवार की जिम्मेदारियों में लगी रहती है कि सब मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो इस भ्रम में जीती रहती है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। पर गुरु जी से जुड़ के हमें एक चीज ये महसूस हुई है कि गुरु जी मेरे हैं। माफ करना संगत जी, माफ करना, माफ करना संगत जी, माफ करना, माफ करना गुरु जी। मैं अपना सत्संग सही से कह नहीं पा रही क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है ना, बहुत प्यार दिया है। मैं अपनी हेल्थ इशू की वजह से इतनी परेशान थी, गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है। सच्ची बात है, मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि मैं हर वक्त डॉक्टर के पास अपने सही से इलाज करा सकूं। सच्ची बात है, यही मैं कहूँगी, क्योंकि गुरुजी का सत्संग शेयर करते हुए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी भी मैं अपनी बढ़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। जो सच बात है वो बतानी चाहिए, वो कहनी चाहिए। गुरुजी ने हमें अपने चरणों में जगह दी है, हमें संभाला, उसके लिए शत शत नमन, शत शत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुजी ही हमारे जीवन में आए हैं। इतने बड़े कल युग में एक परमात्मा अपने बच्चों का हाथ पकड़ने स्वयं धरती पे आए हैं, गुरुजी के रूप में आए हैं। वो लोग उन्हें इंसान कहते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारा मन नहीं मानता गुरु जी को तो मत मानो, पर उनके बारे में अपशब्द मत कहो। मैं हाथ जोड़ की विनती करती हूँ ऐसे लोगों से, क्योंकि जिस दिन तुम गुरु जी से प्यार करने लगोगे ना,
ये जिस दिन तुम्हारे ऊपर, तुम जैसे लोगों पर गुरु जी की मेहर होने लगी ना, तो तुम लोग भी हर पल गुरु जी का नाम जपोगे। मेरे महादेव की, मेरे साईं बाबा की, मेरे गुरु जी की मुझ पर बहुत मेहर है, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। मेरे पे गुरु श्री साईनाथ महाराज की भी बहुत मेहर हुई है, बहुत कृपा हुई है, और अब मेरे गुरु जी की मुझ पे बहुत मेहर है। संगत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा परमात्मा मेरी आवाज़ सुनता है। वो मुझे पल पल ये एहसास दिलाता है कि मैंने तेरी सारी गल्ला सुननी है। तू जो भी कहती है, तेरे मन में जो भी विचार चलते हैं, तू जिस पल जिसे याद करती है, मैं सब सुनता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। मेरे संग आजकल पता है क्या हो रहा है संगत जी? जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं जैसे अपने महादेव को याद करती हूँ, तो मेरे महादेव मुझे दर्शन देते हैं, जैसे गुरु जी देते हैं ना, मोबाइल के जरिए, मैसेज के जरिए। ऐसे ही मैं जैसे ही अपने साईं बाबा को याद करती हूँ, मेरे साईं भी मुझे बहुत दर्शन देते हैं। जैसे कल की ही बात है, गुरुवार का दिन है, मेरे साईं का दिन है, मेरे गुरु का दिन है। मैं शुरू से ही साईं बाबा की पूजा करती आई हूँ, तो गुरुवार मुझे अपने साईं को समर्पित कर रखा है। तो मैं अपने साईं को जैसे ही मैंने कल याद किया ना, मेरे साईं गुरु के साथ आए, मेरे गुरु मेरे साईं को लेके आए, मुझे दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना तेरा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर से मेरे गुरु जी मेरे घर आए, मेरे महादेव को साथ लेके आए, और ये उन्होंने मुझे मैसेज के जरिए कहा कि देखा, मैं तेरे शिव को लेके आया हूँ। हाँ गुरु जी, हाँ, ये सच्ची बात है। गुरु जी बहुत प्यार करते हैं संगत जी। एक दफ़े उन्होंने मुझे कहा मैसेज के जरिए कि गुड़िए, कि मैं तुझे बादलों विच शिवलिंग के दर्शन दूंगा। मैं गुरु जी की बातों को सच समझती हूँ, और इत्तेफाक देखिए कि उस दिन बादल होने लगे, मौसम बदलने लगा, और मैंने सोचा आज सच में गुरु जी बादलों में मुझे दर्शन देंगे। मैं सारा दिन पागलों की तरह शिवलिंग बादलों में ढूंढती रही। मैं मूर्ख, बहुत मूर्ख, मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं कहने लगी गुरु जी, आप तो कह रहे थे बादलों विच शिवलिंग के दर्शन दूंगा, तुझे तो दिखाई भी नहीं दिए। शाम के टाइम उसी वक्त संगत जी, मेरे पास मेरे फ़ोन पर एक, जैसे हम यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुनते हैं ना, उस बीच में एक रील चलती है, और उसमें बहुत बड़ा शिवलिंग बादलों के बीच में चल रहा है स्क्रीन पर। तो मैं समझ गई। दिन भर तो मैं ढूंढती रही, तो मुझे जब शिवलिंग नहीं दिखाई दिया, गुरु जी यही शायद आपके दर्शन है, कि यही बादलों के भी शिवलिंग है जो आप मुझे दिखा रहे हैं, यही है वो। मैंने शुक्राना करा गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु महाराज, आपने कही अपनी बात पूरी करी। वही मैसेज मेरी बहन के पास भी पहुंचा था। मैंने अपनी बहन को तुरंत फ़ोन करा कि तुझे आज बादलों के बीच शिवलिंग के दर्शन हुए। उसने भी कहा दीदी मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, मुझे एक बार भी नहीं दिखाई दिए। फिर मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके या वो वीडियोस को सेंड करी। मैंने कहा ये हैं वो दर्शन, गुरुजी इसे कह रहे थे कि दर्शन करो। वो भी कहने लगी हाँ दीदी मुझे भी लग रहा है यही सच है। ऐसे हम दोनों बहनों ने उस दिन शिवलिंग के दर्शन करे। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, मैं कैसे याद करूं, कैसे बतलाऊं। एक बात मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये बात मैं संगत को बतलाऊं, कि मैं बचपन से भोलेनाथ की पूजा करती है। पता नहीं महादेव का वो रूप, वो स्वरूप मेरे मन को बहुत भाता है, बहुत भाता है। जब भी मैं देखती हूँ तब अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। महादेव को देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ऐसा लगता है बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है उनको देखकर। मेरे महादेव मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ।
उनकी अपार कृपा मुझ पर आज तक बनी हुई है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे संभाला हुआ है। एक दफ़े की बात है संगत जी, बहुत पुरानी है, आज से 30-35 साल पुरानी। उस टाइम मेरी उम्र भी 7-8 साल रही होगी। हम 6 बहनें अपनी माँ की कोख से जन्म ले चुकी थी, जिस पे कि हमारे दादाजी भी इकलौते अपने खानदान की संतान, फिर हमारे पिताजी भी इकलौते बेटे और कोई भाई नहीं उनका। ऐसे ही जब हम पिताजी के 6 बेटियां हो गई, मेरी माँ को बहुत ताने सुनने पड़े जमाने के, दुनियादारी के, रिश्तेदारों के। शायद वो चीज़ मैंने कभी अपने कानों से नहीं सुनी होगी, पर उस चीज़ का एहसास मुझे अब होता है। पर पता नहीं क्यों मेरे पिताजी उस समय महादेव की आराधना करते थे। कभी देखा होगा मैंने उन्हें मंदिर जाते हुए, तो वहीं से मेरा जुड़ाव मेरे भोलेनाथ से हुआ। कैसे हुआ मुझे भी नहीं मालूम। बस मेरे मन में कैसे मेरे महादेव बैठ गए मुझे नहीं मालूम। तब मैंने देखा, जब रक्षाबंधन आती है तो हम पड़ोस में राखी बांधने जाते हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता था, क्योंकि अपना भाई अपना होता है, पड़ोसी पड़ोसी होते हैं। ये चीज़ उन लोगों ने हमें बहुत बार जाहिर कर दी थी। तो मैंने एक दिन क्या, मैंने महादेव से कहा, हे भोलेनाथ, मुझे भी एक भाई चाहिए जिसे मैं राखी बांध सकूं। और मैं छोटी सी थी, नादान थी, पूजा पाठ भक्ति भाव क्या होता है नहीं पता था, महादेव को कैसे प्रसन्न करना है ये भी नहीं मालूम था। और बस लगी मांगने। एक मन में आया कि नहीं, एक भाई होना चाहिए। महादेव के मंदिर रोज सुबह जाती, उठती, नहाती। हमारे घर के आगे बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पे बहुत सारे फूल खिले रहते थे, सफ़ेद रंग के, पिंक कलर के, जो मोस्टली होते हैं सभी जगह। तो पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा करता था कि मैं घर से सुई धागा लेके जाती थी छोटी सी और उन फूलों को तोड़ के माला बनाती और शिवलिंग पे पहनाना, बस मैं चढ़ाया आती। मुझे नहीं मालूम कि शिवलिंग है। उस तरफ हमारे घर के पास में गुरुद्वारा है, माता काली का मंदिर है, और शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं डेली कंटिन्यू पता नहीं कितने समय तक ऐसा करती रही, जब तक मेरा मन करता रहा मैं करती रही। मैं एक दिन अपनी मम्मी से कहती हूँ उसी बीच कि मम्मी, मुझे ना तुम एक फटी हुई फ्रॉक और टूटी हुई चप्पल दे दो। मम्मी कहने लगी, क्या करेगी तू इसका? मैंने कहा कि मम्मी, मैंने सुना है भगवान गरीबों की जल्दी सुनते हैं। तो मेरी मम्मी हंस पड़ी होगी, छोटी थी मैं, नादान थी, मुझे नहीं मालूम। और मैंने मम्मी से ऐसा कह के फटी हुई फ्रॉक पहन के, टूटी हुई चप्पल पहन के मंदिर चली गई भगवान को दिखाने कि भगवान देखो हम बहुत गरीब हैं, तुम हमारी सुन लो, हमें एक भाई दे दो, चाहे काला ही दे दो, पर दे दो। पता नहीं भगवान ने मेरी कब कैसे सुनी और हमें एक भाई दिया। गुरु महाराज ने, मेरे महादेव ने हम पे कृपा करी और हमें 7 बहनों को एक भाई दिया। आज वो भगवान की दुआ से बहुत अच्छा है। उसकी 2 बेटियां हैं अब, जिसका जिक्र मैंने पहले सत्संग में करा है। उसकी दोनों बेटियां गुरु जी को बहुत मानती, वो भी गुरु जी को बहुत मानता है। महादेव की अपार कृपा का मैं वर्णन 40 साल की उम्र में, मतलब इतना बड़ा वर्णन मैं इतने छोटे से नहीं कह पाऊंगी। बहुत अपार कृपा है उनकी। लोग कहते हैं तुम गुरु जी से जुड़ी हो, तो क्या मिला है तुम्हें? वो सोचते हैं कि मेरे घर के आगे कार खड़ी हो जाए, मेरा घर बंगला बहुत बड़ा हो जाए, मैं सोने में पीली हो जाऊं, तो लगेगा कि मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। नहीं, मैं इन सब चीज़ों की लालसा नहीं रखती। क्यों?
क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पता चल गई है, ये तो दुनियादारी है, ये सब यहीं रह जाना है। मुझे तो अपने गुरु का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, जो मुझे हर दुख मुसीबत में संभाले रखे, हिम्मत दे, मेरे परिवार को संभाल के रखे, मेरे बच्चों को अच्छा रखे। बस गुरु महाराज इतना दे कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बस हमारी ज़रूरतें गुरु महाराज की कृपा से पूरी होती रहें। गुरु महाराज की मेहर बनी रहे, कृपा बनी रहे, हमारी दाल रोटी जो भी उनकी मेहर से है वो चलती रहे। बस गुरु महाराज कभी भी मेरे बच्चों को या मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को हाथ पसारने की श्रेणी में कभी भी ना लाएं। हमें हमेशा उस श्रेणी में रखें जो हम किसी की मदद कर सकें। मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे दूसरों का दुख भी देखा नहीं जाता। सही बताऊँ, मैं मोबाइल में भी या टीवी में भी किसी को देख के जो दुख या परेशानी में होता है, कोई कष्ट में होता है, तो मैं उनके लिए भी विनती करती हूँ गुरु महाराज से कि हे गुरु महाराज, आपके होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके साथ भी इनके कष्ट को दूर करें। गुरु जी मुझसे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ मुझसे कहते हैं। शायद मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अपना कोई सत्संग लिखा नहीं है कहने के लिए या बतलाने के लिए। बस मेरा मन भावुक हो रहा था गुरु जी की मेहर से, क्योंकि आज जैसे गुरु जी कह रहे थे, तो क्यों चिंता करती, तेरी मैंने सारी बीमारियां दूर कर दी है, तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे परिवार मेरी निगरानी में है, मैं सब देख रहा हूँ, सब अच्छा होगा, तेरी जिंदगी भी लक्जरी होगी, तो भी जीवन में उड़ान भरेगी, जो तूने सोचा है उससे भी ज़्यादा तुझे दूंगा। गुरु महाराज इतना प्यार करते हैं ना, बस मैं बता नहीं सकती। उनकी बहुत कृपा है मेरे पे, मेरे परिवार पर, परिवार के सभी सदस्यों पर। बस गुरु महाराज से अब तो मैं एक ही अरदास लगाती हूँ, गुरु महाराज बच्चों को रोजगार दे, क्योंकि मेरे घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। आगे गुरुजी की मर्जी, जैसा गुरुजी चाहें, जैसा गुरुजी जिस हाल में रखें। जब आज तक उन्होंने हमें भूखा नहीं रहने दिया, कभी हमारी इच्छाएं मरने नहीं दी, हर इच्छा पूरी करी, जो विचार मन में आता है वो पूरा होता है। गुरुजी कहते हैं अच्छा सोचा कर। गुरुजी, एक माँ अपने बच्चों के लिए बहुत डरी रहती है आज के समय में, पर आपके होते हुए अब वो डर भी ख़त्म हो गया है। क्या कहूँ क्या ना कहूँ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी बातें हैं जो याद भी नहीं आ रही, जो मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी गुरुजी के लिए। गुरुजी की मेहर, बहुत मेहर हुई है, बहुत मेहर हुई है। जैसे एक दफ़े गुरुजी कह रहे थे मैं आज ज्योत बीच दर्शन दूंगा, गुरुजी ने ज्योत में दर्शन दिए। मैंने आज से पहले कभी वो ज्योत इतनी ऊंची जलती हुई नहीं देखी, घर के दीपक की। आज मैं ऐसे ही माता रानी के आगे हाथ जोड़ने लगी कि मैं अपने साईं बाबा, अपने भोलेनाथ, अपने गुरु के आगे हाथ जोड़ती हूँ। कभी मैंने माता रानी को याद नहीं किया। आज गुरु जी कहते हैं मैं तेरे घर आ रहा हूँ, माता रानी के साथ आ रहा हूँ। मैं कहने लगी गुरु महाराज, क्या तुम भी बस पल पल की बातें सुनते हो, हमारी हर वक्त की बातें सुनते हो और हमें पल पल जवाब दे देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार, बहुत दया, बहुत प्यार। गुरु जी सबके लिए दया भाव रखते हैं, सब पे मेहर बरसाते हैं। मेरा शिवरात्रि पर मंदिर जाने का बहुत मन है। कह रहे हैं अर्जी लगा, मैं बुला लूँगा। मेरी अर्जी तो कब से आपके चरणों में लगी हुई है गुरु जी, बस शिवरात्रि पर मंदिर बुला लीजिए। कैसे आऊँगी कैसे नहीं आऊँगी वो आप जानो, कैसे आप मेरा रास्ता बनाओगे आप जानो। मेरा सत्संग शायद बहुत बड़ा हो गया है, संगत जी मुझे माफ़ करें। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और जो गलती पहले करी थी वो आज गलती मैंने दोबारा कर दी, मुझे माफ़ करे गुरु महाराज। मैं मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ गुरु जी का,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मुझसे कहा हुआ कुछ भी गलत हुआ हो मुझे माफ़ करें। मैं आपकी बेटी बहुत मूर्ख, बहुत बहुत बड़ी मूर्ख हूँ, बहुत बड़ी अज्ञानी भी हूँ। अपने शब्दों को सही तरीके से कह पाई नहीं पाई, माफ़ करना। आपकी महिमा का गुणगान सही से कह पाई नहीं पाई, माफ़ करना। मुझसे कही हुई कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना गुरु जी। इस जीवन में जितने भी मुझसे पाप हुए, अपराध हुए, जान के या अनजाने में, मैं उन सब की माफ़ी मांगती गुरु महाराज आपके चरणों में। मेरे सभी अपराधों के लिए मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।